अतुल लोंढे पाटिल से तो वही बात दोबारा वो हो रही है ना, मजबूत हो रही है कि जो इंटरप्रिटेशन जयशंकर की बाइट का पाकिस्तान निकाली है, उस वही मिस इंटरप्रिटेशन आप भी कर रहे हैं। नजम सेठी भी तो यही कह रहे हैं, वो भी मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं, आप भी मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं। पद्मजा जी, एक अहम मुद्दा अभी मैं रखता हूं यहाँ पर, भटिया साहब भी। अहम मुद्दा यह है कि हमने जब सीजफायर एक्सेप्ट किया, उस वक्त सीजफायर एक्सेप्ट करने का एक कंडीशन ये भी हो सकता था कि अजहर मसूद, सैफुद्दीन, सलाउद्दीन, हाफिज सईद, इन सबको जब तक आप हमें सौंपते नहीं तब तक हम सीजफायर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जिन 6 लोगों ने पहलगाम में, जिन 6 आतंकवादियों ने, हरामखोरों ने इस देश में आकर निहत्थे लोगों को मारा, उन लोगों को हमारे हमको सौंप नहीं देते तब तक हम सीजफायर नहीं करेंगे। तो कितना अच्छा होता। आप तो ये दिखाते रहो, पाकिस्तान का टीवी अपना दिखाता रहेगा और हम भी उसी लेवल पे जाएंगे। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. ये वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है इंडिया। यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी 1962 में सवाल पूछते थे तो स्पेशल सेशन बुलाया गया, 71 में सवाल पूछा, स्पेशल सेशन बुलाया गया, 1999 के कारगिल के बाद उन्होंने किसको बुलाया था? मिलिट्री शासक को बुलाया था चर्चा करने के लिए। आगरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले ही चर्चा करके नाश्ते पे निकल गया था। तो सवाल देश के साथ सब इकट्ठे खड़े रहे हैं। जब देश के विदेश मंत्री और देश के प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप होते रहे और वो दोनों चुप रहे, वो 7 बार कहा है ट्रंप ने, भारतवर्ष बहुत मजबूत है पद्मजा जी, और 7 बार का जवाब अगर प्रधानमंत्री कहते ना 7वां नहीं 70वां बेड़ा आया तो भी। राजीव जेटली जवाब दे दीजिए। देखिए, तो मतलब सीज फायर भी आपने कमजोर फुटिंग पे एक्सेप्ट कर लिया। जब आप मार सकते थे, आपने सेना के हाथ बांध लिए। पहले सेना को आपने कमजोर किया पूरी इंफॉर्मेशन दे करके, फिर आपने सेना के हाथ बांध दिए। सेना को बीच में मत लाओ, इस देश के विदेश मंत्री से सवाल पूछो। अरे उन्हीं से कह रहे हैं सर कि सेना के हाथ सरकार ने बांधे। राजीव जेटली, देखिए पद्मा जी, पहले मैं 3 बातों को स्पष्ट कर दूं, शायद थोड़ा कम्युनिकेशन गैप हो रहा है, जिसको बार बार हमने इस बात को मेंशन किया, देश के प्रधानमंत्री ने भी, यही MA मतलब मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने भी, और यही बात DGMO मतलब हमारे आर्मी, एयरफोर्स और नेवल चीफ, तीनों ने एक बात कही कि हमारा दुश्मन पाकिस्तान का आम व्यक्ति नहीं है, हमारा दुश्मन वहाँ का आतंकवादी है। और मुझे लगता है पाकिस्तान के अंदर रहने वाला भी ये सोचता होगा, अगर भारत के प्रधानमंत्री हमारे यहाँ से इस कचरे को साफ कर दे तो हमारे देश के अंदर भी सुधार आ जाएगा। तो हमारी नीति बिल्कुल स्पष्ट थी कि हम पाकिस्तान से नफरत नहीं कर रहे हैं, उनकी आवाम से नफरत नहीं कर रहे हैं, हमें उस आतंकवाद को उखाड़ करके फेंकना है। यही बात आपने देखा EM ने बोली, उन्होंने भी यही बात कहा कि हमारी मिलिट्री एक्शन मिलिट्री के खिलाफ नहीं है, अगर वो एंगेज होंगे तो हमें उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। हम पाकिस्तान के अंदर से आतंकवाद, और दूसरी बात हमारे पास अतुल जी, जिसका आपको अंदाजा भी नहीं होगा, वो इंटेलिजेंस इनपुट सुनिए आपकी सरकार में, आपको अब सुनिए वो इंटेलिजेंस इनपुट सुन तो लीजिए, इंटेलिजेंस इनपुट आपकी सरकार में आपको भी मिलते होंगे। केवल इच्छा शक्ति की कमी थी, केवल इच्छा शक्ति की कमी थी। हम जिस काम को कर रहे हैं, मेरी बात सुनिए, हम जिस काम को कर रहे हैं, आप यूं ही बोलते रहिए पाकिस्तान की भाषा, लेकिन हम उन आतंकवादियों को साफ करके ही दिखाएंगे। ठीक है, अभी तक जैसा भी पद्मा जी ने बोला, हमने पॉज किया है, हमने रोका नहीं है। हमारी लड़ाई जो है ना आतंकवाद के खिलाफ चलती रहेगी। और ठीक है, ये पाकिस्तान की भाषा बोली जा रही है या ये एक नई ब्रांड की राजनीति है, और क्या ये राजनीति देश स्वीकार करेगा, ये मैं आपके ऊपर छोड़ती हूं। लेकिन उम्मीद यही थी कि जिस तरीके की तस्वीर हमने पहली ऑल पार्टी मीटिंग में देखी थी, उसी तरीके की तस्वीर उस वक्त भी रहती जब हमारे ऑल पार्टी डेलीगेशन अभी दुनिया भर में जाने वाले हैं और एक सुर में पाकिस्तान की सच्चाई दुनिया को बताने वाले हैं।